Dear students, we have solved question number 13 in our previous video, and in that question we have discussed the substitution method, that how we can use the substitution method to solve the simultaneous equations. Now today we will solve question number 14, and it is about coordinate geometry, and इसको हम start करेंगे question number 14 part A से. ठीक है, सो चलें. देखिए यहाँ हमें क्या गिवन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स. अब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, एंड द अदर वन इज़ क्यू. सो हमने फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. तो बेसिकली हमने यहाँ फाइंड करना है बेटा मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ पी क्यू. सो जब भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, तो आप इसको लेबल कर लें. यू नो कि दिस इज़ आवर x1, दिस इज़ आवर y1, और दिस इज़ x2, एंड दिस इज़, इसको यहाँ लिखना है, एंड दिस इज़ आवर x2 एंड दिस इज़ आवर y2. सही हो गया. अच्छा, अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए यू नो कि एक फार्मूला ही है और हम उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, सो मिड पॉइंट इज़ x1. जब भी किसी लाइन का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, हमें पॉइंट्स दिए गए हों किसी लाइन में, ग्राफ में, और आपने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तो आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, यू नो दैट x1 प्लस x2, और इसको आप करते हो डिवाइड बाई 2, ठीक है, एंड y1 प्लस y2, और इसको भी आप करते हो डिवाइड बाई 2. ठीक है, और यहाँ चूँकि हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम x1 क्या है हमारे पास बेटा, ये सो x1 हमें, अच्छा पॉइंट है हमारे पास पी क्यू ना, तो पी क्यू x1 है हमारे पास -8 प्लस, और x2 है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2 आप लिख लोगे. सही है. y1 है हमारे पास 10 प्लस, और y2 है हमारे पास 1, और डिवाइड बाई 2 आप लिख लोगे. ठीक हो गया. इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास -4/2, और यहाँ आ जाता है हमारे पास 11/2. ठीक हो गया. और इसको बेटा अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, तो यहाँ आ जाएगा बेटा -2. ठीक है, और 11/2 अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें, तो 5 टाइम्स 10, 10 सब्ट्रैक्ट 11 सब्ट्रैक्ट 10, दैट इज़ 1. यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, सो टू 5 टाइम्स 10, तो ये हमारे पास आ रहा है 5.5. ठीक है, सो 5.5 ये अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा बेटा. यहाँ आप लिखोगे -2 x एक्सेस, यहाँ आप लिखोगे 5.5. ठीक है, जिस तरह x और y आप लिखते हो उसी सीक्वेंस में लिखोगे. ठीक है, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ईजी. नेक्स्ट में कह रहे हैं इक्वेशन फाइंड करें इन्हीं दो पॉइंट्स की. ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को पहले हम पी क्यू को यहाँ लिख लेते हैं. पी है हमारे पास, अच्छा पी है हमारे पास -8 10, और क्यू जो पॉइंट है ये हमारे पास 4,1. ठीक हो गया, 4,1. तो इसको अगर हम फाइंड करके देखते हैं. अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होगा. ग्रेडियंट का फार्मूला आप जहन में रखिएगा. ग्रेडियंट या स्लोप जो है उसको आप m से शो करते हो. ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप को सिंपल ये है कि जब ग्राफ आप किसी भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं, तो आपके पास एक y एक्सिस है, ठीक है, एक आपके पास y एक्सिस है, एक आपके पास x एक्सिस है. ठीक है, और फर्ज करें जो ग्राफ की लाइन है वो कुछ इस तरह से आ रही है आपके पास, यानी स्लोप जो है वो इस तरफ से राइट टुवर्ड्स योर राइट टिल्ट करता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह का स्लोप जो होगा उसका जो ग्रेडियंट है, एक तो ये कि वो पॉजिटिव हुआ करेगा. ठीक है, जो राइट साइड पे, टॉप से राइट साइड पे, यानी आप देख रहे हैं यहाँ टॉप से राइट साइड पे टिल्टेड है. ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट जो है ये पॉजिटिव हुआ करेगा, नंबर 1.
ठीक है। अब दूसरी बात, ग्रेडियंट होगा क्या? ग्रेडियंट सिंपल ये इस तरह से आप फाइंड करते हैं कि आप किसी भी लाइन पे कोई से 2 पॉइंट ले लेते हैं। लाइक फर्स्ट करो मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, ठीक है। तो एक ट्रायंगल शेप ये बनती नज़र आती है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल शेप बनती नज़र आ रही है। ये चेंज इन y होगी, ये चेंज इन x होगी, सही है। तो इसको जब डिफरेंस हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास ग्रेडियंट होता है, ठीक है। इसीलिए ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस, ठीक है। इसलिए इसको आमतौर पे इस तरह से भी लिखा जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, ठीक है। या फिर इसके लिए फार्मूला फिर होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। सो ग्रेडियंट इसको m से फिर शो किया जाता है। इसको स्लोप भी कहते हैं, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट, स्लोप, ठीक है, और फिर इसको शो किया जाता है m से। और ये इसका बेटा फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए कि ये जो स्लोप है इसका ग्रेडियंट क्या है या इसकी स्टीपनेस कितनी है, ठीक है। दरअसल ये लाइन जो है ये रिलेशनशिप शो कर रही होती है। यहाँ x और y के दरमियान जो भी क्वांटिटीज़ लिखी होती है ना, उसको ये शो कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो जब भी ग्रेडियंट फाइंड करना होगा तो आप ये फार्मूला ज़हन में रखिए, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ओके। तो चलें जी, यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चन पे और यहाँ स्लोप के लिए हम फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सो फर्स्ट करें, इसको हम कह देते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक हो गया। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा दें। y2 1 है और x2 जो है y2 1 है और y1 जो है वो 10 है। x2 यहाँ देखें तो 4 है, माइनस x1 अगर देखें तो यहाँ माइनस 8 है। तो इस ये चूँकि माइनस में था तो ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। अब यहाँ देखें तो 1 माइनस 10, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -9 न्यूमरेटर में, ठीक है। और 4 और ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, ठीक है ना। 4 + 8, तो 4 + 8 जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 8 करोगे तो 12 आ जाएगा। सो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा -9, यानी जब सॉल्व करेंगे तो -9 और यहाँ आ जाएगा 4 + 8 12, ठीक है बेटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, तो ये आ जाएगा -3/4। तो ग्रेडियंट आ गया हमारे पास -3/4, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी फाइंड करनी होगी, तो हम एक फार्मूला एक और यूज़ करते हैं, उसको आप नोट कर लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। ये होता है बेटा y माइनस y1 इक्वल्स m और यहाँ आएगा x माइनस x1, ठीक है। अब रूल ये होता है कि आप ये जो ऊपर पॉइंट्स हमने दिए हैं ना, इसमें से कोई एक पॉइंट आप ले लें, ठीक है। यानी या तो आप ये वाला पॉइंट ले लें, जस्ट अ सेकेंड, या तो आप ये वाला पॉइंट ले लेंगे, इसमें एक वैल्यू को आप x1 कर दें, एक को y1 कर लें, ठीक है, और उसको फिर इस इक्वेशन में पुट करा दें। एक तो ये, या दूसरा ये होता है कि कोई दूसरा पॉइंट ले लो, ठीक है, और इसमें इस वैल्यू को आप x1 कर लोगे, इस वैल्यू को आप y1 कर लोगे, सही है। तो इसको आप यहाँ फिर x1 और y1 और x1 की जगह पुट करा दोगे, ठीक है। चलें, इसको मैं कोई इजी कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ 4 और 1, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ले लेता हूँ। सो y तो एज इट इज़ रहेगा, y1 कितना है बेटा, y1 में इसको ले रहा हूँ और x1 में इसको ले रहा हूँ, ठीक है। सो y1 है 1
m ग्रेडियंट है ना, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है -3/4। सो ये जो m होगा इसकी जगह हम लिख लेंगे -3/4। ठीक हो गया, -3/4 x वैसे का वैसा, और ये जो x1 है इसकी जगह आप ये लिख लोगे 4। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ना तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारा फिर ये यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4y से मल्टीप्लाई होगा, 4y आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। अच्छा, यहाँ आ गया -3 और x -4। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं जी, 4y -4 इक्वल्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, और -3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 हो जाएगा। सही है। सो नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास -3 इंटू एक्स, तो दैट विल बी -3x, -3 इंटू -4 दैट विल बी +12। ठीक हो गया। अब ये जो -4 है हमारे पास, इसको हम शिफ्ट करेंगे टू दिस साइड तो ये प्लस हो जाएगा। सही है। सो यहाँ आएगा आपके पास 4y, पर्पज़ ये है कि y को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना है। सो यहाँ आएगा -3x +12 +4। ठीक हो गया। सो 4y इक्वल्स -3x प्लस और 12 + 4 दैट इज़ 16। तो यहाँ आ गया हमारे पास 16। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट यहाँ रह जाएगा हमारे पास y, तो ये आ गया -3x + 16/4। अब यहाँ तक भी ठीक है, और इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें यानी y इक्वल्स टू -3/4x + 16/4, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यानी यहाँ हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको मैं कर दूँ कि अगर देखें a + b हमारे पास इस तरह से है ना, कोई वैल्यू a + b / 2, तो a/2 हम अलग करके लिख सकते हैं, और प्लस ये वाला प्लस और b/2 हम अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है। एलसीएम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ भी अगर आप देखें तो हमने यही किया है बेसिकली। ठीक है। सो यहाँ देखें तो हमने यही किया है। ठीक है। सो अच्छा, यहाँ ये है कि इसको आप फर्दर जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 1 टाइम्स 4 4 तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू -3/4x + 4। ठीक है बेटा। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो यूँ आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने दो आज चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जब भी फाइंड करना होगा तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है। और फिर अगर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपने फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आप आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, और उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है। और उसके बाद y के लिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपने कोई एक, अगर दो पॉइंट्स जैसे यहाँ गिवन थे ना, ये p और q, तो आप किसी एक पॉइंट को x और y लेके, मैंने इसको लिया था। ठीक है। आप किसी को ले सकते हो, लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।